चल पड़ी हूँ हॉस्पिटल की तरफ। रीना ने बोला कि दीदी मैं घर में रहती हूँ आज, आपको मैं गाड़ी तक छोड़ आती हूँ, आपके साथ भैया जाएँगे। पीछे-पीछे हम और आगे-आगे हमारी फ़ौज। जैसे ही इन्होंने देखा कि जा रहे हैं वैसे ही हमारे साथ चल दिए और रीना के साथ वापस भी आ बैठ गई हूँ गाड़ी में, अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो लेके जाएंगे मुझे आज हॉस्पिटल। साथ ही बुलाया है ड्राइवर को। हम दोनों में से गाड़ी किसी को भी नहीं आती चलानी। मुझे तो आती है पर ये वाली गाड़ी मैं नहीं चलाती हूँ, छोटी गाड़ी चलाती थी। चाहे छोटी गाड़ी भी होती तो इस हालत में मैं गाड़ी नहीं चला सकती। तो हस्बैंड ने हाफ डे लिया है, देखते हैं कहाँ लेके जाएंगे हॉस्पिटल मुझे, अपेक्स या कहीं दूसरी जगह। बहुत पेन हो रहा है, गाड़ी तक बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ। रीना लेकर आई है मुझे पकड़ पकड़ के। हम लोग काफ़ी पहले आ गए थे, ड्राइवर पहले ही पहुंच गए थे, गाड़ी के पास वेट कर रहे थे। जैसे ही उनका कॉल आया वैसे ही हम निकल पड़े घर से और साथ आती रीना, वरना घर में जो डॉग है ना हमारे हस्की और वो, तो दोनों ही नहीं रहते हैं। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। नहीं आएगा, तेरे पैसे ला पानी आता हमारे पास। ये तो अब मैं वहां करा चले जाएंगे आपके, नहीं तो आप दोनों हो गए खड़े खड़े। नहीं नहीं नहीं, वो घिस जाते हो ड्रम ना जी, जो चूं करती ना, भी देखना आपने। ये देखो, ये इसकी डिस्क पड़नी है। ये तो मैंने काफी पहले बोल दिया, नहीं तो उसके ड्रम चले जाते फिर डिस्क के बदले। तो डॉक्टर के पास से आगे फ्री होकर दवाइयाँ दी है, कुछ टेस्ट लिखे हैं कॉम्बो में, तो वो सारे टेस्ट हमने करवा दिए हैं पास ही लेबोरेटरी में। तो अब देखते हैं, हस्बैंड और हमारे गाड़ी चालक बाहर खड़े हैं, गप्पे मार रहे हैं। तो मैं बैठी हूँ गाड़ी के अंदर क्योंकि खड़ी तो मैं रह नहीं सकती, तो इसलिए गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई। तो ये लोग, पता ही है इनकी गप्पे ख़त्म नहीं होती अगर गप्पे लगाने शुरू हो जाए तो। और अब कुछ भूख भी लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, जैसे टेस्ट करवाते हैं ना, तो फिर उसके बाद खाली पेट गई थी मैं घर से, मुझे पता था कि टेस्ट होंगे, तो खाली पेट ही आ गई थी। अब कुछ खाते हैं आगे जाके, देखते हैं। ये देखो मेरे बालों के हाल, मैंने शैम्पू नहीं किया है, मेरे सारे बाल ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ मास्क लगाया था बालों पे, जहाँ से मैंने ट्रीटमेंट करवाया था बालों का। उन्होंने बोला है कि भाई आप शैम्पू से मत धोना अभी बाल अपने, कुछ टाइम तक इनको रिपेयर करो। तो मैं तो बिल्कुल गंजी हो गई, ये देख सकते हैं आप, 4 बाल रह गए मेरे सिर में। तो अब देखते हैं घर जाके। वैसे हमने गांव भी जाना था, दीप्ता महाराज जी आ रहे हैं हमारे गांव में, उनका फंक्शन है, तो मुझे तो जाना था। अब देखती हूँ, डॉक्टर ने बोला है कि कंप्लीट बेड रेस्ट करना वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी, हस्बैंड जाएंगे कल या परसों। आ गए। कल नहीं आएगी, कल आएगी जी। वो दवाई लाई? हाँ कल दवाइयाँ तो लाई मैंने। कल दोनों साइड पड़ेंगे मतलब। मेरे को उतार दिया है गाड़ी से, खुद चले वापस गाड़ी चेक करवाने के लिए। हॉस्पिटल से आ रही हूँ, अभी थोड़ा सा फ़र्क है मुझे, और गाड़ी की हो गई डिस्क पैड ख़राब। हस्बैंड और गाड़ी चालक गए हैं डिस्क पैड डलवाने के लिए और मैं चली हूँ अकेले घर की तरफ वापस। तो देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि गांव जाना है तो ऐसे तो रिस्क रहता है, अगर हम अपनी गाड़ी की केयर ना करें तो फिर रिस्क रहता है इन सब चीज़ों का। डिस्क पैड, ब्रेक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है। तो बस वही करवाने के लिए गए हैं। तो मैं भी पहुंचने वाली हूँ घर। घर में है आज रीना, देख रही है रीना उनको। डॉलर और रॉक्सी बिल्कुल भी नहीं रहते हैं अकेले। तो मिलती हूँ घर जाके आपसे। हमारी स्कूटी बेचारी यहाँ पे खड़ी है। सच में अगर खुद को ना आए ना चलाना तो जो ये व्हीकल्स होती हैं इनका नाश हो जाता है। गाड़ियाँ तो चलनी ही चाहिए, बोलते हैं ना, लाड़ी और गाड़ी दोनों चीज़ें मेंटेन करके होनी चाहिए दोनों।
हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो शाम के 4 बजने वाले हैं थोड़ी ही देर में। तो इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 4 बजे। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, मेरे जो बैक पेन है ना, ये बहुत ही बुरी निकलती है। इससे रिलेटेड मैंने कल एक वीडियो भी डाला था रात को 9 बजे, क्योंकि 2-3 दिन मैं कोई ब्लॉग्स भी नहीं डाल पाई। मेरी हालत हुई थी इतने ज़्यादा खराब। तो उठना तो बहुत दूर की बात, मैं उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी, बहुत ही दिक्कत हो रही थी मुझे। तो मैंने कल रात को वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया था, साथ ही मेरे बच्चों की भी कॉल आई थी वीडियो के बीच में। तो आप सभी का इतना प्यार देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। सब लोगों ने मुझे गाइड किया है कि कोई बोलता है आप इधर जाओ, ये वाले हॉस्पिटल जाओ, आप ऑपरेशन मत करवाना, इन दवाइयों से ठीक हो जाओगे। मतलब कि इतना अच्छा लगा, जैसे अपने कोई क्लोज रिश्तेदार फ्रेंड्स होते हैं ना, बस इसी तरह करके हमारी फेसबुक फैमिली भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो बहुत सारे लोगों ने, एक भाई साहब तो है गिरधारी लाल भैया, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले मुझसे मेरा नंबर मांगा था, तो हमारी बात होती रहती है। उन्होंने तो रात को जैसे ही मेरा पोस्ट देखा, वैसे ही उन्होंने ना तुरंत मुझे कॉल कर दिया। और अभी भी मैं नहीं रह पा रही हूँ ठीक से खड़ी ना, तो सोचा चलो थोड़ी सी अपडेट तो आप लोगों को दे ही दूँ। बहुत ज़्यादा पेन है मुझे, बहुत ज़्यादा पेन निकल रही है। तो मैं आई थी इस टाइम अपने गर्म पानी की बोतल भरने के लिए किचन में, क्योंकि स्लाइडर भी फंस गया। रहने देती हूँ, ये मुझसे नहीं हो रहा है बंद, कुछ अड़ गया नीचे। नीचे तो मैं झुककर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती हूँ। तो आएंगे हस्बैंड तो खुद करेंगे ठीक। तो मैं बोल रही थी, गिरधारी लाल भैया का कॉल आया था कल रात को। जैसे ही उन्होंने मेरी वीडियो देखी, वैसे ही मुझे तुरंत कॉल कर दिया रात के 10 बजे। पहले तो उनको लगा कि पता नहीं सोए होंगे, उठाएंगे या नहीं उठाएंगे कॉल, तो फिर भी उन्होंने कर ही लिया था। तो काफी देर तक बातें की उन्होंने मुझसे, और बोले कि सुंदरनगर में कोई हॉस्पिटल है, मेरी वाइफ को भी होती थी ऐसे ही पेन, तो मैं वहां लेकर गया था ऑपरेशन के लिए। सजेस्ट किया था किसी डॉक्टर ने, तो मैंने उनका ऑपरेशन नहीं करवाया। वो बाप रे, ऐसे दर्द निकलती है मुझे ना, ऐसे लगता है बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ जाता है एकदम नसों के ऊपर ना। तो उन्होंने बोला था कि आप सुंदरनगर जाना। तो आजकल बारिशें इतनी ज्यादा हो रही है, बेटा भी नहीं है घर पे, तो जब बेटा आएगा तो मैं जरूर जाऊंगी उस हॉस्पिटल, और वहाँ डॉक्टर से चेक करवाऊंगी। और कांता जी भी है कोई मेरे फेसबुक फॉलोअर, तो उन्होंने भी मुझे मैसेज किया है कि आप सुंदरनगर वाले हॉस्पिटल जरूर जाना। और हमारे हमारे ही साइड के हैं, सॉरी मैं उनका नाम भूल गई, क्या नाम होगा, सॉरी बुआ जी, मैं बुआ जी बोलूंगी उनको क्योंकि अनमैरिड है वो, हमारे उधर के ही है, आसपास के गांव के। तो उन्होंने मुझे एक एक्सरसाइज बोली है करने के लिए, सलोचना जी, सलोचना जी नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे बताया है कि मैसेज किया है फेसबुक पे, आप कुछ मत करना, दवाइयाँ मत लेना, ऑपरेशन मत करना। उन्होंने एक अच्छी सी प्यारी सी एक्सरसाइज बताई है मुझे, आप वो करना और आप तुरंत ठीक हो जाओगे। तो चलो एक्सरसाइज मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी उठने बैठने लायक हो जाऊं तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि अभी भी मैं नहीं हो पा रही हूँ अच्छी तरह से खड़ी। मेरा वेट ही बर्दाश्त नहीं कर रही है मेरी टांगे, तो जैसे नीचे गिरती है कोई भी चीज़ मैं नहीं उठा पाऊंगी इसको। अब मैं रहने दूंगी इसको ऐसे ही, और जब आएंगे हस्बैंड तो वो खुद उठाएंगे, जो भी करना होगा कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी आज छुट्टी ली थी और वही लेके गए थे मुझे डॉक्टर के पास। मुझे नहीं पता था कि वो छुट्टी लेंगे या जो भी है। बच्चे तो बहुत ज्यादा नाराज हो रहे थे कि पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्या, ऐसे भी क्या जॉब होगी पापा की। बच्चे तो, अब पता है पुलिस वालों की जॉब कैसी होती है, बच्चों को गुस्सा तो आता ही है कि भाई मम्मी और पापा दो तो है, अगर एक दूसरे की केयर नहीं करेंगी तो कैसे चलेगा।
तो मुझे नहीं पता था, आज सुबह घर पे ही थे, मैंने ड्राइवर को कॉल कर दिया था कि आ जाओ आप मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, रीना ने आना था मेरे साथ। पर घर पे जो ये हमारे डॉग्स हैं ना, डॉलर और रॉक्सी, ये बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। और रीना का तो इतना ज़्यादा सहारा है, जैसे ही हम लोग गए आज हॉस्पिटल के लिए, पीछे से उसने पूरे घर की सफाई की। और शर्म भी आ रही थी मुझे, क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ, नहीं कर पा रही हूँ कोई भी काम नहीं। और अच्छा भी लग रहा था कि देख लो, सभी रिश्तों से बढ़कर होता है एक दोस्ती का रिश्ता, जो कि वो बखूबी निभा रही है। तो रीना की तो बात ही छोड़ो आप, उसकी बात मैं बार बार नहीं बोलूंगी वीडियो में, बोलते हैं ना अपनी भी नजर लग जाती है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उसको किसी की भी नजर लगे, वो मेरे लिए ऐसी ही रहे हमेशा। तो जैसे ही हम घर पहुंचे, तो खाना वाना तो हमने नहीं बनाया था, ना ही खाया था। मुझे लगा था कि जैसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या पता बोलेंगे टेस्ट करवा लो, क्योंकि टेस्ट होते हैं खाली पेट। तो मैं भी कुछ खा के नहीं गई थी, तो वैसे ही हम लेबोरेटरी चले गए, लैब चले गए, तो वहां पे हमने सारे टेस्ट करवाए। उसके बाद मुझे हस्बैंड ने और जो गाड़ी चला रहे थे उस्ताद जी तो उन्होंने मुझे यहाँ नीचे तक ड्रॉप किया, वहां से मैं धीरे धीरे करके आ गई ऊपर। और जैसे ही घर पहुंची वैसे ही रीना आई, थोड़ी देर हम बैठे, फिर पीछे से मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, गाड़ी दी थी ठीक करने के लिए, तो उसको छोड़कर वो घर आ गए थे। तो फिर आज दोपहर का खाना उन्होंने ही बनाया है, ज़्यादा कुछ उनको बनाना नहीं आता है, पर उनका एक ही फेवरेट डिश है पुलाव, तो पुलाव बनाकर खिलाया था उन्होंने। अभी बर्तन वगैरह सारे पड़े हैं, तो मैं भी चलती हूँ अंदर अपने बेड की ओर, रेस्ट करती हूँ। तो ये देख लो, ये तो वो खुद ही करेंगे आके, जो भी है पूरे घर की सफाई। तो मैं चलती हूँ अपने बेड की तरफ और अपना ध्यान देती हूँ। लाइट करते हैं ऑफ किचन की, और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। डॉक्टर ने भी बोला है कि भाई अगर आप बॉटल के सेक देते रहोगे, जैसे मेरे डिस्क प्रॉब्लम है, तो शायद थोड़ा थोड़ा सा आराम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अभी गर्म पानी किया है। मेरे घर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत देना आप, जब से बीमार हुई हूँ ढेर पड़े हैं मेरे हर जगह, कोई कपड़े, कोई बेड पे भी कोई, मतलब कि इतना खलारा पड़ा है। एक झलक दिखाई दूं मैं आप सभी को तो अब जब अच्छी तरह से ठीक हो जाऊंगी तो ही करूंगी अपने घर की सफाई। तब तक करती हूँ रेस्ट, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, राधे राधे।